लगातार 3 दिन से, एक दिन 7 गायें मरी हैं, कल 5 मरी हैं, 3 गायें मरी हैं, करीब 15 गायें मर चुकी हैं और वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और एक तरफ गौठान का ढिंढोरा पीट रही है सरकार। ये सरकार कहती कांग्रेस पार्टी ने कि 2000 करोड़ का बजट आवंटन किया है, लेकिन 2000 करोड़ का बजट दिख कहाँ रहा है। डस्टबिन नगर निगम के द्वारा बांटी जा रही है, उस डस्टबिन के ऊपर गृह मंत्री का फोटो है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। अगर वो ऐसा और आगे संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, जैसे जिलाध्यक्ष ने और अमित भाई ने कहा। और इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। 2023 में चुनाव होने वाले हैं और कमल खिलेगा और पंजा जाएगा। ये लगातार ये 4 दिन से हम लोग दौरा चल रहा है वहाँ पे जो है, मैं और पूनमचंद सफा और ये पूरा ग्रुप जो है हम लोग डेली जा रहे हैं। डेली वहाँ पे 6, 7, 4, 5, आज ये तीन का आज का है। और इस सरकार को हम बार बार चेता रहे हैं, लेकिन नहीं मान रही है। जनता इसका बदला लेगी, चाहे शराब का मामला हो, चाहे कोयले का मामला हो। आप लोग केबीसी का एक पोस्टर बनवाए हुए हैं, ये पोस्टर क्या है और इसको क्यों चिपकाया जा रहा है जगह जगह? देखिए, ये ऐसा है कि गृह मंत्री जी का ये क्षेत्र है। इस वक्त हम मौजूद हैं मरोदा के फाटक के पास, जहां पर बाजार लगता है, मंगलवार बाजार लगता है, उस बाजार में मौजूद हैं। यहां पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला फूका गया है, बीजेपी द्वारा ये पुतला फूका गया है। आखिर क्या वजह है पुतला फूकने की, किन मुद्दों को लेकर ये आए हुए हैं, हम सारी बातें करेंगे। भाजपा के जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया जी हमारे साथ हैं। बिचपुरिया जी, आज गृह मंत्री का पुतला फूका गया, इसका मेन रीजन क्या है? यहाँ पर जो गौठान है, लगातार 3 दिन से, एक दिन 7 गायें मरी हैं, कल 5 मरी हैं, 3 गायें मरी हैं, करीब 15 गायें मर चुकी हैं और वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। और एक तरफ गौठान का ढिंढोरा पीट रही है सरकार कि हम 1900 करोड़ रुपए उसमें खर्च कर रहे हैं और यहाँ पर लाखों रुपए खर्च हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी गौ माता की सुरक्षा नहीं हो रही है और लगातार जो गायें मर रही हैं, गौ माता की सुरक्षा की जाए, इस बात को लेकर के हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम गृह मंत्री का पुतला फूक रहे हैं। गृह मंत्री के विधानसभा में ये स्थिति है। इसके अलावा गृह मंत्री के द्वारा लगातार यहाँ भ्रष्टाचार के नए नए आयाम पार किए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा, सब लोगों को मालूम है, डस्टबिन नगर निगम के द्वारा बांटी जा रही है, उस डस्टबिन के ऊपर गृह मंत्री का फोटो है। इसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि आज हम डस्टबिन बांट रहे हैं नगर निगम से, सरकार के पैसे से बांट रहे हैं, नगर निगम के पैसे से बांट रहे हैं, लोगों के पास जा रही है, लेकिन उसमें फोटो लगाई जा रही है गृह मंत्री की। इस सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरा विरोध कर रही है। आज इसलिए इसको पुतला जलाया है और भविष्य में भी नगर निगम की गलत नीतियों का, गृह मंत्री की गलत नीतियों का, इस सरकार की गलत नीतियों का हम विरोध करेंगे और इस सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। 2023 में चुनाव होने वाले हैं और कमल खिलेगा और पंजा जाएगा। भाजपा वालों ने टीम बनाकर अलग अलग गौठान में सर्वे भी किया था कुछ महीने पहले, उसका क्या परिणाम निकला, उसकी क्या रिपोर्ट? सर्वे किया था, सर्वे में जो भ्रष्टाचार उजागर हुआ था उसको हमने प्रेस के माध्यम से दिया था, मुख्यमंत्री को बताया था, कलेक्टर को बताया था। एक गौठान में मैं गया था, मेरे पहुंचने समय ही एक गाय वहां मर गई थी और वहां पर ना चारे की व्यवस्था थी, ना भूसा की व्यवस्था थी। कलेक्टर को मैंने फ़ोन किया उसी समय कि ये देखिए मेरे सामने गाय मरी है, मैंने उसको फ़ोटो भी दिखलाया, वहाँ का वीडियो भेजा। इसके बाद कलेक्टर ने वहाँ व्यवस्था की, तब थोड़ा एक आदमी आया, सुपरवाइजर वहाँ पर बोल रहा था अपने आप को, तब वहाँ उनके लिए पानी की व्यवस्था हुई और चारे की व्यवस्था नहीं हुई। ये हर जगह हुआ। गौठान, सारी गौठानों का पूरे मध्य छत्तीसगढ़ के अंदर हमारे कार्यकर्ता गए, हमारे नेता गए और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी गए और प्रदेश के अध्यक्ष ने जाकर खुद वो गड़बड़ियाँ देखी हैं, उजागर की हैं। लेकिन ये सरकार चेतने वाली नहीं है। इस सरकार ने भ्रष्टाचार के लिए अपने आप को खोल दिया है और हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार कर रही है और इस सरकार को हम बार बार चेता रहे हैं, लेकिन नहीं मान रही है। जनता इसका बदला लेगी, चाहे शराब का मामला हो, चाहे कोयले का मामला हो, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। 36 सूत्री जो मांग पत्र था, इनका घोषणा पत्र था, उसमें से एक भी सूत्र इनने पूरा नहीं किया। आज शराब की बात की थी, शराब बंदी नहीं हुई, बल्कि पहले केवल बाप पे शराब पीता था, आज बेटा भी पी रहा है और नाती भी पी रहा है। ये स्थिति हो गई है और आज शराब में एक बोतल में 75 रुपये से लेकर 150 रुपये तक का कमीशन लिया गया। 2000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है और वो पैसा कहाँ जा रहा है? एजाज ढेबर का भाई अनवर ढेबर, जो इस पूरे गैंग को डील कर रहा था, उसके पास एक सिपाही से लेकर के कमिश्नर तक की नियुक्ति का अधिकार था। वो जिस व्यक्ति को चाहता था वहाँ नियुक्त करवाता था इस एक्साइज डिपार्टमेंट में। और इसके बाद वहाँ पर जो पैसा इकट्ठा हुआ उसका 25% ये लोग बांट लेते थे और 70% इनकी आकाओं को जा रहा था। और उस पैसे का क्या हो रहा था? जब अभी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ तो जो डेलीगेशन आए थे वहाँ पर 300 डेलीगेशन आए थे, उन 300 डेलीगेशन को 50-50 ग्राम सोने की चेन दी गई
और प्रियंका गांधी के स्वागत में 1.5 करोड़ रुपए की गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिखेरी गई। तो ये छत्तीसगढ़ की मेहनत का पैसा ये इस तरह से हरामखोरी में खर्च किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सोने की चेन और जो कमीशन की बात आप कर रहे हैं, 25% कमीशन की बात, ये खाली जुमला है या इस बात का कोई तथ्य भी है? जुमला क्या है, वो बोले ना नहीं कि किया हमने। गुलाब की पंखुड़ियां नहीं बिछाई, बता दें। गुलाब की पंखुड़ियां तो दिखी है ना, सोने की चेन तो अंडरग्राउंड हो गई, नहीं दिख रही है, लेकिन गुलाब की पंखुड़ियां तो दिखी है। वो तो सारा मीडिया ने दिखलाया है कि 1.5 करोड़ की गुलाब की पंखुड़ियां दिखी हैं और आज करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। आज ये बताइए, गुजरात का चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है, कर्नाटक का चुनाव होता है, हर चुनाव में पैसा यहाँ से जाता है। यहाँ के जो नेता हैं हमारे देवेंद्र यादव, अभी जब जम्मू में यात्रा हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, 2 महीने पब्लिक को छोड़ करके यहाँ से वहाँ पड़े हुए थे। यहाँ से 150-200 लोगों को लेके गए थे, बाई प्लेन लेके गए थे। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा? कौन दे रहा है इतना पैसा? आपको तनख्वाह कितनी मिल रही है? आप विधायक हो ना, आपको कितना मिलता होगा? 1.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया। लेकिन ये करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। कैसे खर्च हो रहा है, कहाँ से खर्च हो रहा है, इसका हिसाब देना चाहिए, इनको बताना चाहिए कि हिसाब कहाँ, इसका हिसाब कहाँ से आया, कहाँ से पैसा आपके पास में आ रहा है। आज ईडी ने छापा डाला आपके ऊपर, तो आप ईडी को डराने की धमकाने की बात कर रहे हो। अभी पुलिस के पास में, जब एसपी के पास में लिख करके आया, तब उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है, जिन लोगों ने वहाँ पर अवरोध पैदा किया था। इसके पहले भी जब ईडी आई थी तो छत पर खड़े होकर के हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन ईडी के अधिकारियों को डराने का, धमकाने का काम किया। अरे आप पाक साफ हो अगर, तो इंक्वायरी फेस करो। अगर आपने कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने कुछ किया है, इसलिए आप डर रहे हो, इसलिए इतनी बात कर रहे हो। और आज केवल एक नहीं नेता, कई नेता गए हैं, इनके अपना कुफध्वज भी गए हैं और अपना विधायक भी गए हैं। और सबसे खास बात यह है कि आज भूपेश बघेल के OSD के यहाँ छापा पड़ा है। भूपेश बघेल की सेक्रेटरी रही है सौम्या चौरसिया, आज वो 6 महीने 8 महीने से जेल के अंदर पड़ी हुई है। और अगर वो पाक साफ थी तो बाहर क्यों नहीं आ रही? अगर वो पाक साफ है तो उसको बाहर आना चाहिए। कोर्ट में केस चल रहा है, कोर्ट उसको बरी करना चाहिए अगर वो पाक साफ है तो। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 कलेक्टर कोयला कांड में सस्पेंड हुए हैं। रानू साहू से लेकर के बिश्नोई तक 3 कलेक्टर सस्पेंड हुए हैं और तीनों में कोयला चोरी का आरोप है और वो पैसा इकट्ठा करके अपने आका को पहुंचा रहे थे। आज ये सारी बातें हैं। सूर्यकांत तिवारी और सौम्या चौरसिया का भाई दोनों कोयले के काम में पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, ये सबको मालूम है। और इसीलिए आज जनता इनको छोड़ने वाली नहीं है। धोखे से इनको दे दिया था, 36 सूत्री जो उन्होंने कार्यक्रम बताया था जनता के लिए करेंगे, जनता धोखे में आ गई और जनता ने धोखे में आकर के सत्ता बैठा दिया। आज धान खरीदी की बात करते हैं। धान के लिए 2200 रुपया, 2243 से 42 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और ये 2500 दे रहे हैं, मात्र 250 अपने पास से दे रहे हैं। और 250 भी नवंबर में धान खरीदी हुई है, लेकिन वो पैसा लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा। पहली किस्त अभी मिलने वाली है। मतलब आप किसान का पैसा और जो सरकार से मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उस पैसे को दबा करके अपने हिसाब से यूज करते हो। हर बार 10,000 करोड़ का लोन लेंगे। आज 87,000 करोड़ का लोन है इनके पास में। जब बीजेपी शासन था तो 10 या 15,000 करोड़ का लोन था, आज 87,000 करोड़ का लोन है। और जब भी लोन उठाते हैं ये, उस 10,000 करोड़ रुपये में से कहाँ पैसा खर्च होता नहीं मालूम। 5,000 करोड़ रुपये बांटते हैं और 5,000 करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। ये आज भूपेश सरकार का चरित्र जनता के सामने आ चुका है और जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। गौठान में गाय मरी है, इस बात को लेकर आप आज यहाँ धरना कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं। मंत्री जी, गौठान के मुद्दे को लेकर, गौठान के आयोजन को लेकर, गौठान की योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ मॉडल बताते हैं दूसरे प्रदेश में जाकर, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ये दूसरे प्रदेश में जाकर केवल यहाँ का ढकोसला ही परोसते हैं। अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए, कुछ दिन पूर्व भी हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व के द्वारा हम सब ने गांव-गांव जाकर भी गौठान का दौरा किया था। ये सरकार कहती, कांग्रेस पार्टी ने कि 2,000 करोड़ का बजट आवंटन किया है, लेकिन 2,000 करोड़ का बजट दिख कहाँ रहा है? हम सब ने जब दौरा किया, केवल यही नहीं, भिलाई दुर्ग पूरे प्रदेश में जिस दिन दौरे हुए, हर गौठान में गाय माता मृत पाई गई और कई जगह गाय माता भूखी पड़ी रही। राशन नहीं है, चारा नहीं है, सफाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। सारी चीज़ें केवल कागजों पर है और कागजों पर है, उसके बाद ये प्रमाण के साथ में रहा। हम सब ने उस तथ्य को उस समय भी दौरा किया तो पाया कि केवल झूठ का पुलिंदा है, कोई बजट आवंटन नहीं है, केवल ये झूठ कागजों पर परोस करके उस पैसे को खाने का प्रयास कर रहे हैं। और नेवाई गौठान आज भी नेवाई गौठान में पिछले हम हफ्ता 10 दिन से दौरा कर रहे हैं। ये फोटो आप देख सकते हैं, ये नेवाई गौठान का है। ये अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर की बात है। 3 दिन के अंदर दर्जनों गाय ये फिर हुई। अब हम गौठान का निरीक्षण फिर चालू करेंगे, हम अपने भिलाई दुर्ग में तो जरूर करेंगे और ये स्थिति आपके सामने है। और आप सबसे भी निवेदन है, कृपया आप सब भी उस चीज़ की ओर प्रकाश डालें।
हमारा निवेदन है। और ये जो गृह मंत्री जी जाकर छत्तीसगढ़ मॉडल बाहर परोस रहे हैं, ये शर्मनाक है। ऐसा गृह मंत्री जी का बयान, क्षेत्रीय विधायक होकर गौ माता की हत्या हो रही है, ये हत्या ही है। क्योंकि अगर आपकी अनदेखी है गौठान में, आपने योजना लाया है, आपने गौठान के नाम पर ये चीज़ें परोसी है, तो आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आपके निगम कर्मचारी ध्यान क्यों नहीं दिए? मंत्री महोदय जी, शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करने पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी को। आप लोग भी युवा हैं, जैसे कि गृह मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये सब सारी योजनाएं फेल हो रही है। आप लोग कितने करीब से योजनाओं को देखे हैं और उसके फेल होने का क्या क्या सबूत आप लोग? योजना कुछ नहीं है भैया, सब मतलब झूठे वादे दे रहे हैं। विगत ये 3 दिनों का है, विगत 3 दिनों का। इसकी सूचना कहाँ से मिली आप लोगों के गौठान में ये स्थिति है? हम लोग सुबह दौरा किए, हम लोग सुबह गए 6 बजे, तो ना संडे को 10 तारीख को मतलब 8 गायों की मृत पाई गई। उसमें से 3 गाय कीड़ा लग गया था, उसे ढक के रखे रहते थे। वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, ना चारे की व्यवस्था है, ना दाना का, ना पानी का। और ये आज की है, लेटेस्ट है, आज की 3 गाय को और मृत्यु हुई है डेली। मतलब और इसके बाद भी प्रशासन चेत नहीं रहा है। लोग आज तीसरा चौथा दिन हो गया है गायों को मरते, लेकिन प्रशासन आज भी चेत नहीं रहा। उनके स्वास्थ्य अधिकारी नहीं हैं, उनको स्वास्थ्य ठीक किया जाए, बचाया जाए। जो चली गई हैं, जो बची हुए गाय हैं, जो जानवर हैं, उनको कैसे बचाया जाए, इस बात के लिए इनके पास में कोई स्कीम नहीं है, कोई योजना नहीं है। खाने पीने की सुविधा 20 लाख का निगम का खर्चा बताया जा रहा है यहाँ पे। आप लोग एक बार जाके पता तो करें, और वहाँ पे एक बार जाके आप लोग एक बार मुआयना करेंगे तो आपको लगेगा कि नए नए गड्ढे पाटते जा रहे हैं, नया खोद रहे हैं, नया पाट रहे हैं। आपको समझ में आएगा कहाँ पे मिट्टी डाले हैं, तो कितनी गायें वहाँ पे डाली जा चुकी है, आपको स्वयं कैमरा में दिख जाएगा। बाकी बोलने की जरूरत नहीं है, ये सब यथार्थ है। वहाँ पे जाकर जाइए तो सही आप लोग। गौ माता को माँ का दर्जा दिया जाता है, ऐसे में आप लोगों ने उनकी मृत्यु होने पर आज गृह मंत्री जी का पुतला फूका। आगे क्या कदम रहेंगे? इसमें न्याय हो, इसमें जांच हो, इसको लेकर? आज जो गौ माता के साथ जो कृत्य हो रहा है, ये कहीं ना कहीं एक साजिश की बू आ रही है, और इस पे वो ध्यान आकर्षित करे, संज्ञान ले। उसी के मद्देनज़र आज ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। अगर वो ऐसा और आगे संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, जैसे जिलाध्यक्ष ने और अमित भाई ने कहा। आप लोगों ने दौरा किया था, तो क्या कुछ देखने को मिला और कब दौरा हुआ था? ये लगातार ये 4 दिन से हम लोग दौरा चल रहा है वहाँ पे जो है। मैं और पूनमचंद सफा और ये पूरा ग्रुप जो है हम लोग डेली जा रहे हैं। डेली वहाँ पे 6, 7, 4, 5, आज ये तीन का आज का है। ये 3 गैया आज जो है ख़त्म हुई है। गौ माता के नाम से जो है इन लोग जो है एक हत्यारे के रूप में जो है सामने आ रहे हैं। बहुत ही विडम्बना स्थिति है। वहाँ जाओगे तो आप जो है खड़े नहीं हो पाओगे। गाय में इतने कीड़े लगे हुए हैं, यानी लगभग जो है 300-400 गाय हैं। और हमने देखा है कि जब एक वहाँ पे जो रखवाला है, वो एक रखवाला जब बोरी से लेके जाता है तो उसके पीछे पूरे गैया जो है एक साथ दौड़ती है। यानी ना वहाँ पे पीने के पानी की व्यवस्था है, ना खाने की व्यवस्था है, ना ठीक से डॉक्टर है, ना उपचार है, ना कुछ नहीं है। डेली जो है 2-4 गाय जो है ख़त्म हो जा रही है। और ये इसका जो है पाप जो है वो यहाँ के जो गृह मंत्री है ताम्रध्वज साहू, उसके ऊपर ज़रूर पड़ेगा। ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। सारी गौठानों का ही मामला है, एक का नहीं, सारी गौठानों का। आप है ना भिलाई दुर्ग के और आसपास के जितनी गौठानों को देखोगे, चाहे भिलाई दिन चले जाओ, जामुल चले जाओ, हर जगह यही स्थिति है। और ये जानवर मर रहे हैं, उसको उठा करके फेंक देते हैं। इसके बाद में कोई मतलब नहीं है। आज आप बजट बता रहे हो, हमने इतना बजट रखा है, 1900 करोड़ का बजट है। आज हॉस्पिटल में आप एक डॉक्टर वहाँ भेजिए, नियुक्ति होना चाहिए हर गौठान में, कहीं नियुक्ति नहीं है। पैसा जा रहा है डॉक्टर के नाम से, बाकी नाम से पैसा जा रहा है, चारे के नाम से जा रहा है पैसा, भूसे के नाम से जा रहा है पैसा, लेकिन कहीं कुछ नहीं है। अभी जब बताया मैंने आपको, डी-मार्ट के सामने जो गौठान है, उसमें गौठान का बोर्ड भी लगाया उन लोगों ने। वहाँ पर जो सड़ी हुई सब्जी, जैसे अभी मार्केट लगेगा, वो सब्जी जो फेंक दी जाती है, उस सब्जी को उठा के ले जा करके वहाँ उसको डाल देते हैं खाने के लिए। और जो उनकी डाइट के हिसाब से पैसा दिया जाता है, बजट में आवंटित है, उस पैसे को लोग मिलकर खा जाते हैं। ये स्थिति बनी हुई है। अभी एक और मामला संज्ञान में आया था, रायपुर में जो राहुल गांधी जो आए थे, इनके जो हैं, तो जो खाना बहुत ज़्यादा मंगवा लिया गया था, लोग आए नहीं थे, तो वो खाना खा के, सड़ा खाना खा के कितने गाँव की मौत हुई है। वो भी मामला आया था, सारे पेपरों में आया, सब जगह आया, और बड़ा भारी मामला था। लेकिन शासन प्रशासन के माध्यम से ये सारे मामले दबा दिए जाते हैं। जो हम लोग के संज्ञान में आता है, उसको हम विपक्ष में बैठे हैं, इस नाते हम सारे मामले को उठाते हैं और इनका हर मामले में अपोज करते हैं और करेंगे। आप लोग केबीसी का एक पोस्टर बनवाए हुए हैं, ये पोस्टर क्या है और इसको क्यों चिपकाया जा रहा है जगह जगह?
देखिए, ये ऐसा है कि गृह मंत्री जी का ये क्षेत्र है और गृह मंत्री जी ने यहाँ पे कुछ भी मतलब उनका कार्य ऐसा विकास के नाम पर तो कुछ हुआ ही नहीं है। उन्होंने चार जो हम लोगों ने प्रमुख इसमें मुद्दे उठाए हैं, जिसमें 100 बिस्तर अस्पताल है और रिसाली कॉलेज का निर्माण वगैरह है, जो 4 बातें प्रमुख रूप से हम लोगों ने रखी। उनका अभी तक कोई नींव भी नहीं रखी गई है और कोई निर्माण कार्य नहीं किया गया पोस्टर है। के माध्यम से आप लोग जवाब मांग रहे हो? बिल्कुल जवाब मांग रहे हैं। आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, मंत्री हैं, आपका फर्ज बनता है, आपको ये जवाब देना ही पड़ेगा। और अभी आप सबने हम देखा, हम लोगों ने युवा मोर्चा के लोगों ने मिलकर के यहाँ पे पुतला जलाया है और माननीय मंत्री जी जो कि अपने आप को बहुत ही रामायणिक मानते हैं और धार्मिक प्रवृत्ति के ऐसा सुना है हमने, तो उनके माध्यम से सिर्फ एक छोटा सा ही दोहा मैं कहना चाहूँगी कि तुलसी वृक्ष न मानिए, गाय न मानिए ढोर, माता पिता गुरु मनुज न जानिए, तीनों नंद किशोर। इसके माध्यम से मैं उनको पूछना चाहती हूँ, वो जवाब दे। और जनता जवाब चाहती है कि यहाँ रिसाली नगर निगम में कुछ भी विकास नहीं हुआ। अभी जहाँ पर भी हम खड़े हैं वहाँ पर भी गड्ढों की भरमार है। तो मुख्यमंत्री जी से भी जो विकास की बात करते हैं, गौठानों की बात करते हैं, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। बस हम यही चाहते हैं कि यहाँ पर ताम्रध्वज साहू जी हम सबको जवाब दे और यहाँ की जनता जो चाहती है उनके अनुरूप वो कार्य करे, न कि फालतू का दिखावेबाजी करके। गौ माता की हत्या के मामले को लेकर आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा हुई है। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला फूका है क्योंकि गौठानों में गौ माता की हत्या हो रही है, ऐसा इनका कहना है। बाकी आगे क्या कुछ होता है इस मामले में, आखिर गलती किसकी है, अगर ऐसा हुआ है तो ये सब जांच का विषय है। जांच जैसे ही होती है, जैसे उसकी रिपोर्ट आती है, हम आप तक खबर रखेंगे। बाकी के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। ब्राइट टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।